घोस्ट राइडर वर्सेस डॉक्टर डूम। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो ऐसे एंटी विलेंस जिनको थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, इवन स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पसंद किया जाता है। घोस्ट राइडर की आइकॉनिक लुक्स और डॉक्टर डूम का रूटलेस अग्रेशन मार्वल का हर एक फैन पसंद करता है। और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, इन दोनों की पावर लेवल्स भी बहुत ही ज्यादा हाई है मार्वल के दूसरे कैरेक्टर्स के कंपेयर में। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। द घोस्ट राइडर। सो जॉनी ब्लेस एक सिंपल सा स्टंटमैन था जो कि अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा जुआ खेल लेता है, जो कि था मेफिस्टो से उसकी सोल की डील करना। मेफिस्टो से डील करने के बाद जॉनी के पास अनजाने में सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। मेफिस्टो ने जॉनी की बॉडी में सीक्रेटली जेरेथोस को इम्प्रिजन कर दिया, जेरेथोस द गॉड ऑफ पनिशमेंट हिमसेल्फ। और इसके बाद जॉनी बन गया घोस्ट राइडर द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जेरेथोस एक्चुअली एक स्काई फादर लेवल आर्कएंजल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जेरेथोस एक्चुअली हेवन का एक सर्वेंट हुआ करता था जिससे लड़ने से गॉड लाइक एंटिटीज भी डरा करते थे। घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स लिटरली रेडिकुलस है। उसकी ज़्यादातर पावर हेलफायर के अराउंड रिवॉल्व होती है। घोस्ट राइडर की हेलफायर सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं जलाती, साथ ही साथ आपकी सोल को भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। इवन कई केसेस में तो आपकी सोल्स भी जल जाती है। उसने वेपराइज किया है बहुत सारे डीमंस को, लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से, यहाँ तक कि मेफिस्टो के साथ भी वो बहुत ही अच्छी फाइट ले चुका है। मेफिस्टो मार्वल का सैटन जो कि रूलर है हेल का, जो कि मार सकता है सेलेस्टियल्स को भी, लेकिन उससे भी घोस्ट राइडर फाइट कर चुका है। फ्रैंक कैसल वाला घोस्ट राइडर पावर कॉस्मिक को अचीव कर लिया था और बन गया था कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ये वही पावर कॉस्मिक है जो कि गैलेक्टस यूज करता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने थैनोस के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया था आधे से ज्यादा मार्वल यूनिवर्स को, और जब किंग थैनोस बेकाबू हुआ तब उसने उसको भी मार डाला। इसके अलावा स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, इसके अलावा वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर की रियलिटी मैनिपुलेशन कॉस्मिक लेवल पे स्केल होती है। घोस्ट राइडर कैन इजीली मैनिपुलेट स्पेस, टाइम, डायमेंशन, इवन डेथ। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो घोस्ट राइडर लिटरली इनविंसिबल है। घोस्ट राइडर ने इजीली टैंक कर लिया था मल्टीपल प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक, इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक को भी। इसके अलावा उसके पास पेनिट स्टीयर की एबिलिटी है, यानी वो किसी के आंखों में देख के उसकी सोल को जला सकता है, उसकी सोल को पूरी तरीके से बर्न कर सकता है, या फिर उसे अब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने अंदर। वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, इवन अपने क्लोन भी क्रिएट कर सकता है। और उसके क्लोन्स ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल होते हैं ओरिजिनल घोस्ट राइडर जैसे। मूवीज में घोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें ना तो घोस्ट राइडर के पास लिटरली लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये खुद कहा था, घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उनको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ वन ऑफ बॉल जैसे सुप्रीम एंटिटी ही उनको मार सकते हैं। ओवरऑल घोस्ट राइडर स्केल करता है स्काई फादर टू यूनिवर्सल लेवल पे विथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। सो डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जिसके सामने पूरे वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज भी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने फ्यूचर देखा और समझ गया इन सबको बचाने का एक ही रास्ता है, खुद उन सबके ऊपर राज करना। उसने ऐसी स्ट्रेंथ गेन की जो कि गॉड्स तक को गिरा दे, विल पावर इतना कि बड़े से बड़े शैतानों तक को झुका दे। उसके पास सोफिस्टिकेटेड टाइटेनियम न्यूक्लियर अलॉयड बैटल सूट जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। विदाउट बैटल सूट के भी डॉक्टर डूम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली कि वो 90 टन्स को आसानी से उठा दे। उसके पास है टेलीकिनेसिस पावर जिसकी मदद से उसने इम्पॉसिबल से दिखने वाले हल्क के माइंड तक को कंट्रोल किया है। मार रखा है अपने से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैलेक्टस को, इवन बियॉन्डर्स तक को भी। लड़ चुका है बहुत सारे सेलेस्टियल से, वो भी अकेले। हरा रखा है हल्क विद पावर कॉस्मिक को, हैंड टू हैंड फाइट में बराबर की टक्कर दी है ब्लैक पैंथर को भी। रेजिस्ट किया है घोस्ट राइडर के पेनिट स्टीयर को भी। गॉड एम्परर डूम ने बैटल वर्ल्ड में थॉर फोर्स नाम की थॉर की पूरी आर्मी ही खड़ी कर दी थी। उसने वन शॉट किया है किंग थैनोस को, इवन फीनिक्स फोर्स को भी। लड़ चुका है थॉर विद फीनिक्स फोर्स से, वो भी हजारों सालों तक। हेल में जाके पेल रखा है मेफिस्टो को, वो भी बहुत ही आसानी से। उसने सरपास किया है अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सॉर्सरर में से एक डॉक्टर स्ट्रेंज को, वो भी सिर्फ कुछ ही मंथ के ट्रेनिंग से। उसने अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट किया है प्राइम मूवर नाम के डिवाइस को जो कि किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी को रीराइटिंग कर सकता है। इवन टेक डाउन मॉडर्न सेलेस्टियल जिसकी प्रेजेंस फर्स्ट परमानेंट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी।
ओडिन फोर्स को चुरा के उसने रिक्रिएट किया है डिस्ट्रॉयर आर्मर को। और एक टाइम पे डॉक्टर डूम ने ये तक कहा था कि वो पूरे टाइम को, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को अपने सिंगल थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने रिक्रिएट किया है गैलेक्टस को ऐसे फ्रैंकलिन रिचर्ड सर्वेंट। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि डूम ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया है। अब वो पूरे रियलिटी को चेंज भी कर सकता है। और अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम भी कहते हो ना, तो गॉड्स भी यही कहेंगे कि डूम से कभी मत भिड़ो। ओवरऑल डॉक्टर डूम स्केल करता है हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर डूम वर्सेस घोस्ट राइडर के बारे में, सो स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पीछे छूट जाता है घोस्ट राइडर के कंपेयर में। लेकिन अगर हम बात करें फीट्स की, तो यहाँ पे मामला बहुत ही ज्यादा उल्टा पड़ जाएगा। डॉक्टर डूम की फीट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है एज टू कंपेयर घोस्ट राइडर। जहां एक तरफ घोस्ट राइडर ने स्काई फादर लेवल फीट शो की है, दूसरी ओर डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्सल लेवल फीट शो की है। सो इन दोनों में से किसी को विनर पिक करना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर यहाँ पे हरा देगा डॉक्टर डूम को, क्योंकि डॉक्टर डूम इमॉर्टल नहीं है, उसे मारा जा सकता है। दूसरी ओर घोस्ट राइडर वो इमॉर्टल है, उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ वॉन्डरवॉल जैसी सुप्रीम एंटिटी ही घोस्ट राइडर को मार सकते हैं। सो डॉक्टर डूम और घोस्ट राइडर के बीच की बैटल में घोस्ट राइडर विल विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप।